Hello. In this lecture, we will discuss about a strategy to improve marks in physics, class 12th board exams. क्या जो आपका प्रिपरेशन चल रहा है वो सफिशियंट है बेटर स्कोर सिक्योर करने के लिए? तो इस लेक्चर में इसीलिए हमने एक छोटा सा लेक्चर बनाया कि इसमें हम ये आपको बता देंगे कि आपको कैसे फिजिक्स में प्रिपरेशन करना है, क्या क्या स्टेजेस पे आपको वर्क करना है। 3-4 स्टेजेस का हमने इसमें डिस्कस कर रखा है। और जो आपका प्लानिंग के साथ जो है कि ये इसलिए लेक्चर बनाना पड़ रहा है क्योंकि अब फिजिक्स का जो क्वेश्चंस आ रहा है बोर्ड एग्जाम्स में वो अच्छे लेवल के आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक प्लानिंग होना चाहिए। तो उसी के लिए जो हमने इसको 3-4 स्टेज में डिस्कस किया है, एक बार पूरे वीडियो को देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो प्रिपरेशन है क्या वो सही डायरेक्शन में है या फिर किस किस जो है एरिया को आपको ज़्यादा फोकस करना है, इम्प्रूव करना है अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो एक बार आइए हम लोग सीधा डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स में क्या प्लानिंग होना चाहिए अच्छा मार्क्स लाने के लिए। ये स्टेजेस जो है आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। अभी टाइम है तो इसको कंप्लीट करना है, अभी 5-6 महीना अच्छे से टाइम है, तो इसमें आप अच्छे से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इसका क्या स्टेजेज हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हमने इसमें बना रखा है कि सब्जेक्टिव डेरिवेशन। अब सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में सारे ही बच्चे सब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो सब्जेक्टिव में जो है जैसे कूलम्ब्स लॉ है तो उसका डेरिवेशंस भी आप देखते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव तो आपको देखना है, डेरिवेशंस भी देखना है। डेरिवेशन से आजकल क्वेश्चंस आना कम हो गया है, काफ़ी कम क्वेश्चंस डेरिवेशन से आते हैं। क्या डेरिवेशंस उतना इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, डेरिवेशंस का इंपॉर्टेंस आपको न्यूमेरिकल पे भी है। बहुत सारे ऐसे स्टेजेज हैं डेरिवेशंस के, मैग्नेटिज्म वगैरह में या करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो डेरिवेशंस के पोर्शन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जस्ट उसके बाद ही हमने यहाँ पे लिख दिया है न्यूमेरिकल पोर्शन। देखिए सेकेंड वाले स्टेज में न्यूमेरिकल आपको आ रहा है, ठीक। तो डेरिवेशंस तो आप देखें, उसका स्टेजेस को समझे, उसको हर एक स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा देख ले अच्छे से। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सेकंड वाला आपका न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शंस आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। जिस भी टॉपिक को आप कवर कर रहे हैं अगर वो उससे न्यूमेरिकल बन रहा है तो उससे आपको न्यूमेरिकल अच्छे से कंप्लीट करना है। अब बात आती है कि न्यूमेरिकल कंप्लीट कैसे करेंगे। तो न्यूमेरिकल आप एनसीईआरटी से कंप्लीट कीजिए, प्रदीप वगैरह का जो बुक आता है उससे आप न्यूमेरिकल कंप्लीट कीजिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ये स्ट्रेटजी आपको होना चाहिए, आपको एक पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल कहाँ से कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप सब्जेक्टिव डेरिवेशंस के बाद न्यूमेरिकल नोट्स आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। नोट्स कभी छूटना नहीं चाहिए, पूरा अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं नोट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, सब्जेक्टिव के साथ डेरिवेशंस कर लीजिए। न्यूमेरिकल पोर्शन हर एक टॉपिक से आपको कंप्लीट कर लेना है। साथ ही साथ अब बात आती है कि न्यूमेरिकल जब आप कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इस सब से न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिए। साथ ही साथ आता है ऑब्जेक्टिव। अब देखिए बहुत सारे ऐसे बोर्ड में जो है जैसे सीबीएसई बोर्ड वगैरह में जो है अब यहाँ पे न्यूमेरिकल का भी जो है कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल दिया जाता है। तो यानी कि अब जो आप न्यूमेरिकल वाले पोर्शंस का जो छोटा छोटा पोर्शन जो होता है, अगर वहाँ पे आप अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव में भी आपका काम आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपके जो है नोट्स में होना चाहिए। तो एक पहले आप क्या कीजिए, सब्जेक्टिव सारे चैप्टर्स का कंप्लीट कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ न्यूमेरिकल अच्छे से कवर कीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर का कम से कम 30-35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट होना चाहिए। तभी जाकर के आप फिजिक्स में अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। अब अभी जस्ट हमने बताया भी पहले कि जो है अब क्वेश्चंस अच्छे लेवल के फिजिक्स में आते हैं। तो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो मार्क्स लाना भी आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। मेरा भावना है कि आप अच्छा मार्क्स सिक्योर करें और इस स्टेजेस पे वर्क करें। अब होता है क्या है कि आप प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं लेकिन बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना आप वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको हमने बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है पोर्शन कौन सा हो गया, न्यूमेरिकल का। इसका हेल्प आपको अब 2 टाइप्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव के साथ कैसा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप, 2 टाइप का क्वेश्चन मिलता है। एक मिलता है शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, और दूसरा मिलता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब शॉर्ट आंसर टाइप में भी ऑब्जेक्टिव आने लगा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि मतलब न्यूमेरिकल वाला जो है पोर्शन आने लगा है। ऑब्जेक्टिव का तो खैर अलग ही पोर्शन है, न्यूमेरिकल आने लगा है। तो अब यहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल हेल्प करेगा। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी करता क्या है कि अगर बाय डिफॉल्ट आपको डेरिवेशन देता है तो उसको क्या करेगा, कुछ कुछ मार्क्स में डिवाइड करके वहाँ से आपको क्या कर देता है, वो आपको न्यूमेरिकल ऐड कर देता है।
तो अगेन आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल का पोर्शन जो है किस तरीके से आपको शॉर्ट आंसर टाइप में और लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है मेन चीज़ कि आप जब प्रिपरेशन आपका हो रहा है हर एक चैप्टर का 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर जो भी आप पढ़ लिए हैं, तो आपका तो काफ़ी मतलब नोट्स काफ़ी बड़ा हो रहा हो, काफ़ी सारे पेजेज में जा रहे होंगे। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दोनों चैप्टर का नोट्स काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो क्या ये एग्ज़ाम टाइम के लिए जो है इनफ है, उस समय पूरा एक साथ आप रिविजन कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको बता रहे हैं, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले हर एक चैप्टर का आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए या कम टाइम में प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए, रिविजन्स करने के लिए। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या कीजिए, फार्मूला का नोट्स आप उसमें बना लीजिए। मुश्किल से एक चैप्टर का आपको 2 से 3 पेज 4 पेज में, मतलब बड़ा चैप्टर की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है और ईएमआई की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम बात कर रहे हैं, बड़े चैप्टर का, ऑप्टिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का, या फिर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म का। तो 3 से 4 पेज में आपका फार्मूला नोट्स आता है। अब जहाँ पे आप फार्मूला नोट्स बना रहे हैं, तो जो किसी डेरिवेशंस का, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जीएल के लिए आप निकाल रहे हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, तो वहाँ पे कुछ रिलेशन भी लिख लीजिए। कुछ वहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट स्पेशल टाइप आता है तो कॉन्सेप्ट को भी लिख लीजिए, कुछ पॉइंट को भी डाल लीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट के क्या होता है, ये सारे वैल्यू कुछ भी वहाँ पे डालते रहिए। तो मतलब शॉर्ट नोट्स में फार्मूला के साथ साथ आप जो इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स आता है उसको भी लिख लेना है, और ये काम आपको हर एक चैप्टर में करना है। अब ये ध्यान रखिए, अब अगर मान लीजिए 3 पेज में आपका फार्मूला आ रहा है तो 2 पेज और इंपॉर्टेंट लगेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने में 2 पेज और लग जाएगा। ठीक है, तो आपका मुश्किल से 4 से 5 पेज में जो है हर एक चैप्टर का आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आपके टीचर हेल्प करेंगे, जहाँ पे भी आप क्लास कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा आप हेल्प ले लीजिए कि कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए ही बनाइए, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए, ताकि जो है आप अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। तो ये स्ट्रैटेजी के साथ जहाँ पे भी जो है सबसे ज़्यादा फोकस इस पर कर लीजिए, ये स्ट्रैटेजी के साथ आपको प्रिपरेशंस करना है, ताकि आप खूब मतलब आप बढ़िया स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कहीं पे ऑब्जेक्टिव में कैसे करना है, तो अपने चैनल पर ऑब्जेक्टिव का पूरा लिंक डाला हुआ है, उस वहाँ से जाकर ऑब्जेक्टिव देखिए, काफ़ी अच्छे लेवल का ऑब्जेक्टिव हमने उस पर करा रखा है। ठीक है, या डायरेक्ट आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, तो वहाँ से हम बता देंगे। नोट्स कैसे प्रिपरेशन करना है, किसी चैप्टर का नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर हम आपको दे देंगे, वहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर पे जो है भेज दीजिएगा। वैसे लिख ही लीजिए व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर 9135601648। यहाँ से आपको किसी चैप्टर का नोट्स चाहिए होगा तो हम आपको भेज देंगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको खुद सेल्फ बनाना है ताकि आप अच्छा स्कोर सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, तो इसी तरह से प्रिपरेशंस कीजिए, टाइम अभी आपके पास बचा है, अच्छा स्कोर कर पाइएगा, इम्प्रूव अच्छा से अच्छा आपका इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, रेगुलरिटी बना के रखिए। ठीक है, ताकि फिजिक्स में अच्छा मार्क्स लेके आएँ, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। मिलते हैं इसी तरीके से नए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।